नमस्कार भारत। नमस्कार हिंदुस्तान। लॉ बेसिक्स के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है और हर बार की तरह आज भी एक स्पेशल टॉपिक है। सीधे टॉपिक पर आते हैं, डायरेक्ट विबंध एस्टॉपल। सबसे पहले बताते हैं कि ये चीज़ क्या है और उसके बाद में ये बताते हैं कि क्यों ज़रूरी है। क्यों अभिषेक? बिल्कुल दोस्तों, जो उमेद ने बताया टॉपिक विबंध, उसको इंग्लिश में कहते हैं एस्टॉपल। ये एक एविडेंस का पार्ट है। एविडेंस एक्ट जो बना हुआ है, इंडियन एविडेंस एक्ट, उसके अंदर ये मेंशन्ड है। सेक्शन 115 है, 115 सेक्शन से अपने को हमेशा की तरह कोई मतलब नहीं है। अपन सिर्फ इस प्रिंसिपल्स को समझने की कोशिश करेंगे। एस्टॉपल और विबंध, ये क्या बात है? ये दोस्तों एक ऐसी बात है कि कोई व्यक्ति ने अगर किसी को, अपन सीधे शब्दों में पहले बात करते हैं, किसी दूसरे सही है, पहले सीधे ही बात करनी चाहिए कहा, ताकि समझ में कहना क्या चाहते हैं। कोई व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को गलत बता करके, चुप रह करके कोई ऐसा तथ्य उसकी दिमाग के अंदर डाल दिया जो उसे लगता है कि ये सही है, तो बाद में उस व्यक्ति को ये नहीं कहा जा सकता कि आप इस अपने जो कहे गए तथ्य है उनसे उलट सकेंगे। मतलब आपने जो बात कही है आप उसके ऊपर सदैव बंधे हुए रहें। किसी व्यक्ति ने कुछ कहा और उस कहे हुए पर किसी ने विश्वास किया और काम कर लिया है, यानी कि उस पर एक्शन ले लिया है, तो अब जो जिस आदमी ने कुछ कहा था उसे मुकरने नहीं दिया जाएगा। यही कहना चाहते हैं। विबंधन मतलब बंधन, बंधन से विबंधन है दोस्तों। किसी ने कोई बात कही है, वो उससे बंध जाता है, उससे फिर इधर उधर नहीं हिल सकेगा, इसलिए ये विबंधन का सिद्धांत लागू हुआ है। आमतौर पर हम भी बात करते हैं कि अपनी बात पर टिके रहना, मुकरना मत। तो कोर्ट भी हमारी कही जो बातें हैं, कोर्ट में हम जो कुछ भी बोलते हैं लिख के दिया हुआ है, उससे हमें मुकरने नहीं दिया जाएगा। बस ऐसी सी बात है। अभिषेक, मुद्दे पर आए। इसका दोस्तों आवश्यकता क्या पड़ी? तो मान लीजिए कोर्ट प्रोसीडिंग हुई। एक कोर्ट प्रोसीडिंग के अंदर मैंने कोई बात कह दी जो मेरे को लगा इस केस के अंदर मेरे लिए फेवरेबल है, और फिर उसी प्रोसीडिंग में आगे जाकर के या किसी दूसरी प्रोसीडिंग के अंदर जाकर के मैं अपनी उस बात से मुकर गया, क्योंकि मेरे को लगा यहाँ पे अगर मैं वो पहले वाली बात कह देता हूँ तो मेरे लिए घातक हो सकती है। तो ऐसी बातें न हो, और ऐसी बातें अगर कोई करे तो उसको रोका जाए, इसलिए विबंधन का सिद्धांत लागू हुआ कि आपने कहीं कोई बात कह दी है और उस आपके कथन के अनुसार आगे कोई कार्य हो गया है उसको सही मानते हुए, तो फिर आप बाद में ये नहीं कह सकते, इस बात से मुकर नहीं सकते कि मैंने उस टाइम कही थी वो बात गलत है, आज जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। आमतौर पर हम लोग बातचीत करते हैं, हमें भी किसी ने कोई बात का वचन दिया होगा, कोई बात कही होगी और हमने उसकी बात पर अमल करके कुछ ना कुछ काम किया होगा। फिर जब वो गड़बड़ हो जाता है तो हम शिकायत करते हैं कि तुम अब अपनी बात से मुकर नहीं सकते। तो बस यही बात जो है वो कोर्ट पर भी की जाती है। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती है, उसमें भी हमें अपनी बात से मुकरने नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों, ये जो विबंधन का सिद्धांत अपने एविडेंस एक्ट में मेंशन्ड है, उसके अंदर जो वर्डिंग्स दी हुई है उसकी अपन बात करें, उसकी हम बात करते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले ये लिखा हुआ है, कोई व्यक्ति अपनी किसी घोषणा के द्वारा, मतलब लिखित में या मौखिक रूप से कुछ न कुछ घोषित कर दिया उसके द्वारा, या फिर अपने कोई कार्य के द्वारा, या फिर अपने किसी लोभ के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को कोई तथ्य मानने के लिए कि ये सही है, ऐसा उसने कोई कार्य कर दिया, तो वो उस बात से नहीं मुकर पाएगा। ये विबंधन है। इसमें तीन बातें मैंने आपको बताई दोस्तों। एक तो घोषणा, डिक्लेरेशन, ये तो आम आदमी समझ सकता है आराम से कि घोषणा क्या होती है, कोई भी पेपर पे लिख के कोई मौखिक रूप से कह दिया। दूसरी बात, कोई काम करके, कृत्य करके, ये भी आप समझ सकते हैं। तीसरा वर्ड है लोप। ये लोप थोड़े से समझने वाली बात है, वो थोड़ा सा उम्मीद आपको बताएंगे। लोप का मतलब ये हुआ कि जो आप करने के लिए बाउंड थे, लीगली बाउंड थे, मुझे करना चाहिए, आपको करना चाहिए, वो नहीं, जो करना कानून के हिसाब से करना चाहिए वो हमने नहीं किया है, तो उसको कहते हैं लोप। और ये लोप करना अपने आप में एक क्राइम है, एक अपराध है आईपीसी में, जिसका नाम बदलकर अब कुछ दूसरा कर दिया गया है। वो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में बातचीत की है। क्यों अभिषेक? एकदम सही कहा है। ये जो लोप वर्ड है दोस्तों, अगर आप इसको हिंदी में नहीं समझ पाए तो इसका इंग्लिश वर्ड है ओमिशन। ये आप समझ पाएंगे, ओमिशन वर्ड है। इसको आप समझ पाएंगे कि लीगली आप बाउंड थे कोई काम करने के लिए और आपने नहीं किया, तो ये आपका लोप कहा जाएगा, ये आपका ओमिशन कहा जाएगा। तो इन तीन बातें हैं, कोई कार्य है या उसकी कोई घोषणा है या कोई लोप है, और इन बातों से आपने किसी आदमी को विश्वास में लिया है और उस आदमी ने इन बातों में से विश्वास करके कुछ ना कुछ कदम उठा लिया है, तो बाद में जो भी फर्दर प्रोसीडिंग्स होती हैं इन सब बातों को लेकर कोर्ट में,
तो फिर मुकरने दे दिया जाएगा कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया था या आपने ऐसा कोई लोप नहीं किया था या वगैरह वगैरह एंड सो ऑन। तो ये एक जनरल सा टॉपिक है, आम जिंदगी में है। इसका दोस्तों एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ जो लॉ में भी मेंशन्ड है। एग्जांपल से आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि जैसे मान लीजिए ए और बी दो व्यक्ति हैं, उनके बाद में कोई बीच में कोई चर्चा चल रही थी। ए व्यक्ति ने कहा कि जो फला फला ज़मीन है ये मेरी खुद की है, मेरी ओनरशिप की है, और बी को कहा कि ये मेरी प्रॉपर्टी, आप इसको परचेज कर लो और आप मेरे को रुपए दे दो। बी ने उसकी बात सही मानते हुए, सत्य मानते हुए उस प्रॉपर्टी को परचेज कर लिया और उसके रुपए उसको दे दिए। बाद में वो प्रॉपर्टी ए की नहीं थी एक्चुअली, उसने झूठ कहा उसको, और बाद में वो प्रॉपर्टी ए को मिल गई। फिर ए ये बात बाद में नहीं कह सकता कि साहब जिस टाइम मैंने इसको बेची थी उस टाइम तो मैं इसका मालिक ही नहीं था इस प्रॉपर्टी का। तो विबंधन का सिद्धांत यही है दोस्तों कि किसी व्यक्ति ने कोई बात किसी टाइम कह दी, बाद में उस बात से उसको मुकरने नहीं दिया जाएगा। ये जो मैंने एग्जांपल दिखाया इसके अंदर एक्चुअली ए उस लैंड का ऑनर नहीं था, उसने सेल कर दी, सेल के बाद में रुपए ले लिए, बाद में वो मालिक बन गया और फिर वो कोर्ट में जाकर के कहेगा साहब मैंने जब इसको बेची मैं तो इसको मालिक ही नहीं था, मालिक नहीं था। तो इस जो एस्टॉपल का सिद्धांत है वो उसको इस बात से रोकता है। वो ये कहता है कि आपने उस टाइम कह दिया था, अब आपकी प्रॉपर्टी हो गई है तो अब आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, और ये प्रॉपर्टी आपने इसको सेल कर दी है तो ये सेल सही मानी जाएगी। तो ये एक विबंध। इसको लेकर अगर मन में आपके कोई और प्रश्न हो तो अभिषेक मैं हमेशा की तरह अपने व्यूअर से कहूँगा कि कमेंट्स में लिखें। दोस्तों बिल्कुल जो उम्मीद कर रहे हैं, कमेंट्स में कोई भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर ही पूछिए। इससे संबंधित एक और थोड़ा सा और आपको मैं बताना चाहूँगा। जो विबंधन का सिद्धांत मेंशन्ड है, एस्टॉपल मेंशन्ड है, उसके साथ में एक दो प्रोविजंस और भी दिए, उनमें से एक प्रोविजन पे अपन चर्चा करते हैं क्योंकि इससे संबंधित अपन ने पहले चर्चा की है। बिल्कुल बिल्कुल ये जरूरी है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए अपन ने पहले एक प्रीवियस वीडियो डाला था किराएदार से संबंधित, लैंडलॉर्ड और टेनेंट से संबंधित, उसके ऊपर भी एक ये विबंधन का सिद्धांत लागू होता है जो इस एक्ट में भी मेंशन्ड है। वो सिद्धांत ये कहता है कि कोई किराएदार अगर किसी प्रॉपर्टी के ऊपर किराएदार की हैसियत से काबिज हो गया और वहाँ पे रह करके काम करने लग गया, किराया पे करने लग गया, तो फ्यूचर में जा करके वो उसका जो लैंडलॉर्ड है, भूस्वामी है, उसके बारे में आपत्ति नहीं कर सकता कि ये उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं था, इसने मुझे गलत रूप से किराए पे दे दी। इसी अनुसार कोई कब्जादारी, जैसे लाइसेंस दे देते हैं अपन, किसी प्रॉपर्टी का लाइसेंस दे दिया कि आप इसके ऊपर कब्जा लेकर के आपका जो भी काम है वो करो, और आपने एज ए लाइसेंसी उसको एक्सेप्ट कर लिया और बाद में जाकर के आप कहेंगे साहब इसने मेरे को लाइसेंस दिया, ये ऑथराइज नहीं था, तो ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। ये भी एस्टॉपल है। तो वैसे अगर ये एस्टॉपल से संबंधित जितने भी प्रोविजन हमारे कानून में लिखे हैं, अगर व्यूअर्स पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं। और लॉ बेसिक्स मानता भी है कि सारा कानून जो है वो हमारे व्यूअर्स को पता होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ये सब जो है ये संभव नहीं हो पाता है। लॉ बेसिक्स ही नहीं दोस्तों, लॉ बेसिक्स ही नहीं दोस्तों, कानून भी ये मानता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी ये मानता है कि जो अपने राष्ट्र की जनता है, जो इंडियन नेशनल है, उनको सबको कानून की जानकारी है, तो इसलिए अपने को इस बारे में जरूर सजग रहना चाहिए। तो आपके कोई कमेंट्स हों, कोई सवाल हों तो आप प्लीज़ लिखें। और आज के अंक से हम इजाज़त लेना चाहेंगे। मैं उमेद सिंह चौहान, नमस्कार। और मैं एडवोकेट अभिषेक टावरी, नमस्कार।